अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू स्टूडेंट? आई होप यू आर वेल। तो जी एग्ज़ाम करीब है, आप लोगों ने तैयारी पकड़ ली होगी, कमर बस्त हो गए होंगे। तो इसी हिसाब से जो है हमने 9th मैथ का आगाज़ किया हुआ है। शुरू में हमने क्लासेस थोड़ा स्लो ली हैं, अब चूँकि एग्ज़ाम करीब है तो हम भी अपना कमर बस्ता होके एक स्पीड से क्लासे ले रहे हैं। 9th मैथ का आगाज़ हम कर चुके हैं और जब 9th में 4.1 तक हम पहुंच चुके हैं। 2 चैप्टर हमने किए हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, एक एंड एवरी जो एक्सरसाइज है उसकी हमने इंट्रोडक्शंस और तमाम क्वेश्चन हमने सॉल्व कर ली हैं। तो अगर आपने शुरू से मैथ सीखनी है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, मैथ को सीखिए और इंशाल्लाह एक बहुत ही इजी मेथड के साथ हमने मैथ का आगाज़ किया हुआ है। और अब चूँकि हम मैथ की मज़ीद जो है वो डीपली मैथ की तरफ बढ़ेंगे, तो इसलिए अगर आप मैथ को बहुत इजी कॉन्सेप्ट से, इजी मेथड से सीखना चाहते हैं इंशाल्लाह, तो हमारे जो है इस क्लास का या टीम का हिस्सा बने। इंशाल्लाह मार्च तक हम आपको हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट और हर क्वेश्चन को सिखाएंगे, ठीक है, और ऐसे सिखाएंगे कि मैथ इंशाल्लाह आपकी ग्रिप में होगी, मैथ पे आपकी ग्रिप होगी और मैथ में नंबर लेना आपके लिए आसान होगा। और अगर आप 9-10 के स्टूडेंट हैं तो आप इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे कि अगर आपने अपने ग्रेड को इम्प्रूव करना है, अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना है, तो मैथ एक वाइड सब्जेक्ट है जो आपको या आपके ग्रेड को, आपके मार्क्स में इम्प्रूव करता है। तो इसलिए अभी तक अगर आपने अब चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और राइज मार्क एजुकेशन सर्विसेज का हिस्सा बने। तो 4.1 में हमने एक क्वेश्चन किया था एडिशंस का, ठीक है। आज है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फ्रॉम द सेकंड इन द फॉलोइंग। अब यहाँ पे 2 एक्सप्रेशन होंगी, ठीक है, हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। रैशनल जो नंबर्स हैं उसको हमने डिटेल से डिस्कस किया था, उसको हमने सब ऐड किया था। अब हम सब्ट्रैक्शंस की तरफ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे हमारे पास जो पार्ट नंबर 1 है वो क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 15 इंटू 8y स्क्वायर और प्लस 2। अब यहाँ पे देखें बेटा, ये एक पहली एक्सप्रेशन है, बीच में कॉमा है और ये सेकंड। तो जो कॉमा के यहाँ तक है ये पहली एक्सप्रेशन है, कॉमा ये सेकंड एक्सप्रेशन है। क्वेश्चन को देखें कि सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम सेकंड। अब स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होना आपने कि जी पहले फर्स्ट लिखें या सेकंड, ठीक है। तो फ्रॉम के बाद वाली जो टर्म होती है आसान अल्फाज में उसको पहले लिखिए, यानी 2 फ्रॉम 10। तो फिर हम पहले 10 लिखेंगे, -2 करेंगे। ये जो है इसमें अक्सर स्टूडेंट हल भी करता है, वो ये टर्म लिख लेता है और इसको सब्ट्रैक्ट करता है। तो पहले क्वेश्चन को रीड आउट करें। अगर क्वेश्चन है कि सब्ट्रैक्ट द सेकंड फ्रॉम द फर्स्ट, तो फिर पहले फर्स्ट टर्म आएगी। और अगर यहाँ पे क्वेश्चन की नेचर देखें, सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम द सेकंड, तो पहले सेकंड टर्म लिखनी है, देन उसके हमने फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सेकंड टर्म हमारे पास क्या है, ये है, लिखिए सॉल्यूशन 8y स्क्वायर प्लस 2, ये हमारे पास सेकंड एक्सप्रेशन, माइनस फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखिए y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 15। अब लिखें 8y स्क्वायर प्लस 2। अगर कोई एक्सप्रेशन राउंड ब्रैकेट के अंदर है और उसके बाहर साइन माइनस है, तो आसान क्या है कि इस माइनस ने यहाँ हर पूरे एक्सप्रेशन के हर टर्म का साइन चेंज कर देना है। अगर एक्सप्रेशन के बाहर पॉजिटिव साइन है
तो एक्सप्रेशन की किसी टर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर राउंड ब्रैकेट में पूरी एक्सप्रेशन है और उससे बाहर माइनस है तो इस माइनस में साइन चेंज करने हैं। अब क्यों करने हैं? रूल्स कि नंबर से पहले साइन मल्टीप्लाई होते हैं। हम यहाँ पे पूरे एक साइन मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे एक्सप्रेशन के 3 टर्म के साथ। अब वाई स्क्वायर के साथ क्या है? कुछ नहीं है, प्लस साइन है, तो माइनस प्लस, व्हेन डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई result is negative, and when same sign multiply result we have positive. So 9 minus and plus different sign, so result we have minus. Y square again minus plus different sign, result is negative minus 4y, and minus into minus result क्या आएगा? प्लस आएगा। तो ये हमारे पास, अब यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट स्टेप हो गया। हमने एडिशन में कहा था कि लाइक टर्म्स को लाइक टर्म के साथ ऐड करेंगे। अब यह क्योंकि ये 8y स्क्वायर, तो हमने लाइक टर्म कहाँ से देखनी है? वेरिएबल और उसके ऊपर जो एक्सपोनेंट है वहां से देखना है। तो y स्क्वायर और y स्क्वायर ये दोनों सेम टर्म है, लाइक टर्म हो गए, इनको साथ लिखिए। 8y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पे लिखें माइनस 4y, y की कोई दूसरी टर्म नहीं है, और कांस्टेंट नंबर ये दो लाइक हैं, इनको साथ लिखिए। अब बेटा देखें, y स्क्वायर को कॉमन ले ली, यहाँ पे क्या है? प्लस 8 है, और यहाँ पे माइनस y स्क्वायर से का कुछ नहीं है, 1 होता है, ठीक है। तो y स्क्वायर को कॉमन ले, 8 माइनस 1, ये माइनस 4y स्क्वायर उसी तरह, और प्लस 2 प्लस 15 यहां से आ जाएगा प्लस 17। अब यहाँ पे देखें 8 माइनस 1, सो ग्रेटर के साथ प्लस है तो साइन प्लस लगेगा, 7 ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 17। ये है दो एक्सप्रेशंस को हमने क्या कर लिया? सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब आते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो पार्ट नंबर 2 है और क्वेश्चन का कि 8x स्क्वायर माइनस 7 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1, 8x स्क्वायर प्लस 7 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1। अब ये देखिए हमारे पास ये दो टर्म्स हैं, ठीक है, ये कॉमा के इस तरफ फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड, तो सेकंड टर्म पहले लिखेंगे। सॉल्यूशन 8x स्क्वायर प्लस 7 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 सब्ट्रैक्ट इनटू 8x स्क्वायर माइनस 7 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1। तो अब देखिए दो एक्सप्रेशन है। अब जस्ट लाइक अ फ्रैक्शन, कि जब हम 6 में थे तो हमने चीज सीखी थी कि दो फ्रैक्शन हो 5/4 माइनस 6/4। तो अगर इनके डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसके डिनोमिनेटर कैल्शियम लेंगे तो 4 आएगा। तो यहां से हम एक कॉमन ले लेते थे नंबर, और नॉमिनेटर को बगैर किसी चेंज की हम लिख लेते थे। सो दिस इज अ फ्रैक्शन एक्चुअली, and the denominator of this fraction is x square plus 1. Now the second term is also has a fraction x square plus 1. So both fractions have same denominator. So both have same LCM. So we take x square plus 1. ये LCM ले लें। अब जब ये दोनों सेम हैं तो ऊपर वाले टर्म को ऐसे ही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखें, 8x स्क्वायर प्लस 7। अब इस माइनस में क्या करना है, साइन को चेंज करना है। यहाँ पे क्या है, प्लस 8x स्क्वायर है, लेकिन माइनस के साथ जब इस प्लस जो है साइन मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और प्लस डिफरेंट साइन है, रिजल्ट आ जाएगा नेगेटिव। सो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर एंड अगेन माइनस, जब माइनस 7 होगा ये मल्टीप्लाई होंगे दोनों साइन, तो डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम साइन है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इधर आ जाएगा 7।
सो बेटा 8x² माइनस 8x² के साथ कैंसिल, सो +7 ये आपके पास हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा x² + 1, ये आपके पास आंसर आ गया। नाउ अब हम जाएंगे पार्ट 3। 1/a-3 2a and 2a² - 9। अब यहां पे क्या है जी, उसी तरह सॉल्यूशन सेकेंड टर्म ले लें 2a² - 9 और हम सब्ट्रैक्ट कर लें तो साइन माइनस, और जो सेकेंड टर्म है ये हमारे पास है 1/a-3। अब देखें बेटा स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 में देखें 2a² - 9 माइनस प्लस माइनस और ये हो जाएगा a-3। अब यहां पे देखें a² - 9 है तो ये हमारे पास फॉर्मूला नंबर 3 में कन्वर्ट हो सकता है। कौन सा फॉर्मूला है, a² माइनस b² और ये किसके बराबर है, a + b एंड 2a - b के बराबर है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं 2a² माइनस 3² फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लिया हमने, माइनस 1/a-3 अगेन ये किसके बराबर होगा, फॉर्मूला एक्सपेंड कर लें, ये a है ये b है तो a + b a-b माइनस 1/a-3। अब देखें बेटा यहाँ पे a + 3 और a-3 तो एलसीएम दोनों होंगे, a-3 से हम 1 टाइम a-3 कॉमन लेंगे और a + 3 भी हो जाएगा। तो अब अगर हम एलसीएम लेंगे तो a + 3 और a-3 दोनों होंगे। सो a + a-3 जब इनको डिवाइड करेंगे हमारे पास 1 आएगा और 1 जब 2a से मल्टीप्लाई होगा तो 2a ही होगा माइनस, अब देखिए a-3 को कैंसिल कर देगा लेकिन क्या रह जाएगा ऊपर 1 और ये 1 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, a + 3 के साथ। तो 1 जो है एक आजिज नंबर है, जिससे भी मल्टीप्लाई उस टर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब देखिए 2a माइनस प्लस माइनस a माइनस प्लस -3 डिवाइडेड बाई a + 3 a-3 प्लस 2a में से 1a सब्ट्रैक्ट कर ले, हमारे पास ओनली 1a हो जाएगा और ये हो जाएगा -3 रह जाएगा। अब ये हो जाएगा a + 3 a-3 और यहाँ पे a-3 के साथ कैंसिल कर लें तो ये आपके पास बराबर हो जाएगा 1/a + 3, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हम करते हैं, x डिवाइडेड बाय 3x - 6 इंटू x + 2 डिवाइडेड बाय x - 2। अब देखें सब्ट्रैक्ट करते हैं, सॉल्यूशन सेकेंड टर्म x + 2 इंटू x - 2 सब्ट्रैक्ट x डिवाइडेड बाय 3x - 6। अब देखें बेटा x + 2 है, ये x - 2 है, माइनस जब प्लस x से मल्टीप्लाई होगा तो -x और यहाँ पे 3x - 6 में हम देखें कोई कॉमन है, यस क्या कॉमन है, 3 1 are 3 3 2 are 6। तो यहाँ पे हम 3 को कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं लेते तब भी क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसी तरह लिख लेंगे 3x - 6 ही ले लेंगे। यहाँ पे देखें x + 2 x - 2 माइनस x 3 को यहां से कॉमन ले सकते हैं तो यहां पे आ जाएगा x - 3 2 are 6। अब हम क्या करेंगे, यहां से हम x - 2 को हम ले लेंगे कॉमन, ठीक है, और एक हम कॉमन ले लेंगे 3 को।
एक 3 कॉमन हो जाएगा, एक x माइनस 2 कॉमन हो जाएगा। यहां से देखें बेटा, अगर हम एलसीएम मेथड देखें तो फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इस एलसीएम को डिवाइड करता है, तो जो रह जाता है वो इस डिनोमिनेटर के ऊपर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो x माइनस 2 x माइनस 2 को कैंसिल कर लेगा, यहाँ पे रह जाएगा ओनली 3 और ये 3 इसके नोमिनेटर x प्लस 2 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, माइनस 3x माइनस 2 कंप्लीट मल्टीप्लाई आ जाएगा 1 और 1 जो है जब x से मल्टीप्लाई होगा तो वही x ही आ जाएगा 1x और x। अब देखें 3 जब x से मल्टीप्लाई होगा 3x एंड 3 2 6 एंड यहां पे आ जाएगा माइनस x डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2। अब 3x में से जब 1x सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारे पास आता है 2x आता है और यहां पे आ जाता है प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2। अगेन यहां से 2 को कॉमन ले सकते हैं, यहां से आ जाएगा x 2 3 6 3 और ये हो जाएगा x माइनस 2 और ये हमारे पास आंसर है। तो ये सब बेटा हमारा सब्ट्रैक्ट, ठीक है, कि हमने इन एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना सीखा है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई मसला है, कोई स्टेप समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में आए कमेंट्स कीजिए, हम आपको मजीद भी एक्सप्लेन करके देंगे। तो मजीद हमारे टीम के साथ, हमारा इस्मार के साथ जुड़े रहिए। कल हाजिर होंगे इंशाल्लाह